कतर में रहते हुए भी आप क्यूसी मेडिकल करवा सकते हैं अगर आपका क्यूसी मेडिकल इंडिया में नहीं हुआ है या किसी वजह से आप यहाँ पे आ गए हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। दोस्तों आज मैं गया था कतर के क्यूसी मेडिकल में मेडिकल करवाने के लिए और इस वक्त मैं हूँ कतर में, ना कि इंडिया में। तो कतर में रहते हुए मैंने क्यूसी मेडिकल करवाया है आज। इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम था। कई ऐसे लोग हैं जिसको इसके बारे में नहीं मालूम होगा, तो मैं सोचा क्यों ना इस बारे में वीडियो बनाया जाए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा तो पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपने बारे में। अगर हम बात करें कि क्यूसी कतर में क्यों हुआ, जो कि मैं इंडिया से करवा गया था, तो उसका एक ही रीजन है कि मेरा पिछले कंपनी में जहां मैं पहले काम कर रहा था, जब मैं वहां से आया था तो मेरा 1 साल पूरा नहीं हुआ था और मेरा जो अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जब मेरा मेडिकल के लिए जब हमने हमारे कंपनी ने मेरी करंट कंपनी अप्लाई किया था, उस वक्त हमारा साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और जब मैं मेडिकल देने गया तो मेडिकल तो चलो हो गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया बाद में। तो मेरी कंपनी ने हमें विजिट पे यहाँ बुलाया, विजिट वीजा मुझे बुलाया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे काम कर रहा था। मल्टी वीजा मुझे लग रहा था हर 3-3 महीने के लिए। अब जब क्योंकि बाद में जब मुझे मालूम पड़ा इस बारे में, क्योंकि मेरा क्यूसी इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक वीज़ा लगा हुआ था। तो मैं कतर में वर्क वीज़ा में एंट्री नहीं कर सकता हूँ। मुझे एंट्री करने के लिए उस जो पहले का जो क्यूआरडी है, जो मेरा पहले वीज़ा लगा हुआ है, उसको पहले एक्सपायर होना पड़ेगा, उसके बाद हम कतर में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं कतर में आया, इसका वजह सिर्फ यही है कि मैं लॉन्ग वीज़ा में यानी कि वर्क वीज़ा में यहाँ पे नहीं आया था। मैं यहाँ पे बिजनेस वीज़ा, विजिट वीज़ा बोल सकते हैं, उसमें आया था। तो हर 3 महीने में मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो रहा था और अब तक मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी कंपनी ने प्लान किया था कि या तो हम इंडिया जाके क्यूसी करवाएंगे या यहाँ पे करवाएंगे। तो हमारा क्यूसी हमारे साथ साथ कुछ और लोगों का भी यहीं पे कतर में ही क्यूसी का लिए अपॉइंट कर लिया गया। आज हमने वो क्यूसी मेडिकल दिया है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको जस्ट यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो कतर में जो मेडिकल हुआ था मेरा, उसमें जस्ट मेरा चेस्ट एक्सरे हुआ और ब्लड एग्जामिन के लिए खून लिया मेरा। तो ब्लड और एक्सरे सिर्फ कतर में लिया था हमारा क्यूसी में। और अब आते हैं एक और टॉपिक पे कि क्यूसी मेडिकल जो कतर में हुआ था उसमें और जो मेरा इंडिया में हुआ था उसमें क्या फ़र्क है। तो जब मैंने इंडिया में क्यूसी मेडिकल करवाया था तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और चेस्ट जो एक्सरे है वो बॉडी का पूरा फुल बॉडी के बारे में, फिजिशियन टेस्ट, आई टेस्ट, ये सारा टेस्ट वगैरह हुआ था। इंजेक्शन दोनों हाथ में लगा था। लेकिन कतर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कतर में सिर्फ ब्लड टेस्ट और एक्सरे टेस्ट लिया गया और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। मतलब तुरंत काम हो गया, कोई झोल झाल कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से वो सिरिंज जो लेता है, ब्लड लेता है, इंडिया में 2 बड़े बड़े डब्बे में भर के 2 सिरिंज हमसे लिया था ब्लड। यहाँ पे सिर्फ 1 सिरिंज में काम हो गया था। तो ये फ़र्क है इंडिया और कतर में जब मेडिकल करवाते हैं तो। और यहाँ पर कोई यूरिन टेस्ट नहीं, कतर के अंदर में कोई यूरिन टेस्ट नहीं होता है, कोई आई टेस्ट नहीं होता है, कोई लंग्स टेस्ट नहीं होता है, कोई कपड़े उतारने के लिए नहीं करता है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। सिर्फ चेस्ट और ब्लड का जो है लिया उन्होंने। जब मैं मेडिकल फिट हो जाऊँगा इंशाल्लाह, तो उस वक्त मेडिकल फिट होने के बाद में मेरा फिंगर टेस्ट होगा। तो फिंगर के लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा एक बार। मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ था फिंगर टेस्ट में भी। तो क्यूसी मेडिकल हमने किस तरह से दिया है आपको मैंने बता दिया है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी जो लोग थे उन लोगों का कुछ अलग केस था। उन लोगों का केस ऐसा था कि कंपनी ट्रांसफ़र था। कुछ लोगों का था कि वो विजिट वीज़ा में ही आया था उस वक्त, उसके पास कंपनी पास में वर्क वीज़ा नहीं था। तो विजिट वीज़ा में बुला लिया, काम करवाया। और जब अभी टाइम हुआ कि अब जो है मुझे क्यूसी करवा लेना चाहिए कतर लॉन्ग वीज़ा के लिए, और उनके पास में भी जब वीज़ा के ऑप्शन था तो क्यूसी के लिए हमें भेजा गया। तो ये रीज़न है। अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है, इस केस में कोई कंपनी कहती है कि क्यूसी वहाँ पे करवा लेंगे, तो ऐसा रेयर केस में हो सकता है कि आपका क्यूसी मेडिकल कतर में भी हो सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी आपको मेरे तरफ से। आई थिंक कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो भी चीज़ हमारा एक्सपीरियंस होता है आप लोगों से शेयर करने का। तो कतर में भी इन शॉर्ट यही कहूँगा, कतर में भी क्यूसी मेडिकल होता है, क्यूसी मेडिकल करवाया जाता है। और कतर का जो क्यूसी मेडिकल होता है बहुत ईजी और बहुत आसान होता है। इंडिया की तरह इतना टफ नहीं होता है। काफ़ी ही कम टाइम में, बहुत कम वक्त में जो है हो गया था। कुछ भी मेरा टाइम लगा ही नहीं था। और जब आप कतर में मेडिकल करवाने जाते हैं, यानी क्यूसी कतर में होता है, तो वो भी फ्री होता है। कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं लगते हैं। एक प्रिंट कॉपी आपको निकाल कर दे दिया जाता है और उसे आप कैरी कर लीजिए। वीज़ा कॉपी कैरी कर लीजिए और पासपोर्ट अपना ओरिजिनल कैरी कर लीजिए। बस ये 3 चीज़ आपको रखना होता है और वहाँ पहुँचते आपको दिखाना पड़ता है। बाकी कंपनी का सब कुछ अपॉइंट किया रहता ही है,
वो लोग चेक कर लेता है, या फिर वहाँ पे स्कैन करने का बारकोड रहा स्कैन कर लेगा वो लोग। तो ये सब छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। आई थिंक आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।